आगाज करेंगे जी इंतखाबात के सवाल से, जो सवाल हम पिछले कई हफ्ते से करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब जो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि क्या ये आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे या फिर 2024 तक भी बात जा सकती है, और क्या निगरान हुकूमत की मुद्दत जो है वो 6 महीने तक कर दी जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस किस्म के सवाल जो हैं वो उठ क्यों रहे हैं। जी हाँ जी, मरदमशुमारी जो है उसके नताइज के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको कंपाइल कर लिया गया है, और ICC काउंसिल CCI काउंसिल अगर इसकी इजाजत देती है तो उसके बाद इन नताइज को जो है वो सामने लाया जाएगा, और फिर उसके मुताबिक ही तमाम हल्का बंदियां जो कि उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंतखाबात से पहले उनको पूरा किया जाएगा, और फिर इंतखाबात होंगे। और अगर इस तरह से किया जाता है तो फिर इंतखाबात ताखीर का शिकार हो सकते हैं। ये क्या मामला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब बहुत ज्यादा अपनी सिक्योरिटी को लेकर सवालात उठा रहे हैं। यकीनन आपके इल्म में है कि जिस तरीके से पैदर पे हमले हो रहे हैं दहशतगर्दाना, और पिछले जो दहशतगर्दाना हमले में हम उनकी पार्टी के लोगों को निशाना बनाया गया, वो बहुत गुस्से में हैं, बरहम हैं, और वो इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी हिफाजत को जो है वो यकीनी बनाया जाए। इस पर भी करेंगे बात। इसके अलावा पेट्रोल बम गिराया गया जी, हुकूमत जाने में चंद ही दिन बाकी हैं, लेकिन जाते जाते एक तोहफा आवाम के लिए 20 रुपए लीटर तक पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया। अवाम दुहाइयाँ दे रहे हैं, इस पर भी होगी बात। अस्सलाम वालेकुम खाई साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। भाई साहब, अब ये तो मेरा वो उसको कहते हैं ना कि जैसा कहानी में ट्विस्ट आ गया, तो अब तो ये ट्विस्ट आ गया। मतलब सब लोग ये समझ रहे थे कि शायद पुरानी जो मरदमशुमारी है उसके मुताबिक इंतखाबात होंगे, बहुत सारे सियासतदान भी इस हवाले से जो हैं वो इशारे दे चुके हैं। लेकिन अब ये जो एक नई चीज़ सामने आई है कि अगर काउंसिल ने नताइज की मंजूरी दे दी तो फिर इंतखाबात में ताहीर होना लाजिम है। और आपको यकीनन पता है कि MQM और जो दीगर जमातें हैं वो भी इस चीज़ का मुतालबा कर रही हैं कि मरदमशुमारी जो नई हुई है उसके मुताबिक इंतखाबात कराए जाएँ। तो अब होने क्या वाला है? क्या वाकई इंतखाबात अब 2023 में होंगे, 2024 तक बात जाएगी? जी, आपने बड़ा अहम सवाल उठाया, लेकिन इससे पहले आपको पता है कि सैलाबी सूरत हाल है पूरे मुल्क में, और ख़ास तौर से जब से भारत ने पानी छोड़ा है 2 डैम्स के अंदर, वो बड़ी तबाही उसने भी मचाई है। और दूसरा वो जिसको कहते हैं ना कुदरती आफात, वो बारिश की सूरत में लाहौर शहर में भी ख़ास तौर से, इस्लामाबाद में मैं था मुहर्रम के दिनों में, वहाँ भी बहुत बारिश हुई है। यहाँ का एक कमाल ये है कि यहाँ पर जो नया सेटअप है वासा का, उसकी वजह से काफ़ी मतलब है जल्दी पानी जो है जिन नशेबी इलाकों में खड़ा होता था वहाँ से बड़ी जल्दी से वो पानी जो है हो गया। इसकी दाद ज़रूर देनी चाहिए, वरना लाहौर में जो सूरत हाल होती थी आपको वो तो पता ही है। सही कह रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है कि कौन है नया DG जो है, उसका नाम मालूम करके हम उसको कॉम्प्लीमेंट दे देंगे। जी आइए आपके सवाल के ऊपर। जी बहुत अहम सवाल है आपका, इलेक्शन कब होंगे ये मसला है। बहुत दिनों पहले से हम इसके बारे में मुख्तलिफ आरा सुनते और देखते आए हैं। कुछ का ख्याल ये है कि जी ये तो इस साल होते दिखाई नहीं देते हैं, और उनका ख्याल है कि ये 2024 में जाएंगे। लेकिन जब हमने ये बात पहली दफ़ा सुनी थी तो इसके लिए जवाज़ क्या पैदा किया जाएगा वो हमें समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज हमें वो जवाज़ समझ में आ गया है। वो है कि 2 जमातें जो हैं ख़ास तौर से वो नई मरदमशुमारी के हवाले से इंतखाबात का मुतालबा करती दिखाई देती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा लीडिंग जो है वो MQM है। आपको पता है MQM इत्तेहादी जमात है। आपको पता है MQM की कुर्बतें किन के साथ है, सारा कुछ हमें मालूम है। अब जो सूरत हाल है वो ऐसे लगता है कि MQM का जो मौक़िफ़ था उसको थोड़ी तक़वियत मिल रही है, इसलिए कि नई मरदमशुमारी के हवाले में जिस हवाले से जिसके नताइज जो हैं कंपाइल हो गए हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब अनकरीब उनको शाया कर दिया जाएगा, और जब वो शाया हो जाएंगे तो फिर उसके बाद उस पर अमल दरामद लाजमी हो जाता है। लिहाजा ये बात हमारे इल्म में है कि 2 अगस्त को मुश्तरका मुफादात काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, उसका इजलास जो है वो बुलाया गया है, जिसके अंदर इसकी मंजूरी भी दी जाएगी। और अगर ये वहाँ मंजूरी हो जाती है तो फिर आइंदा इंतखाबात जो है वो नई मरदमशुमारी पर होंगे। और अगर ऐसा होने जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन वाज़े तौर पर कह चुका है कि भाई जी मैनू तो 4 महीने चाहिए ने नवी हल्का बंदियों के लिए और नई वोटर लिस्ट बनाने के वो तो फिर ड्यू प्रोसेस के मुताबिक ही होगा। अच्छा, नताइज कंपाइल हो चुके हैं, सब चीजें रेडी हैं? एब्सोल्युटली वो रेडी है। उसके ऊपर एतराज़ात हैं, रिजर्वेशंस हैं। MQM का ये कहना है और जमात इस्लामी का भी कि जी कराची की आबादी को कम गिना गया है। मौलाना फजल रहमान की जमात की तरफ से भी हमें रिजर्वेशन और तहफ़्फ़ुज़ात दिखाई दिए। उनका ख्याल ये है कि फाटा की पॉपुलेशन को पूरा नहीं दिखाया गया जो अब मर्ज हो गई है KPK के साथ। अच्छा, इन एतराज़ को लेके अगर नई मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शन
का इनेकाद होने जा रहा है, तो फिर 2023 में तो नहीं होते, फिर 24 तक बात जाएगी। अब 12 अगस्त से पहले पहले इन्होंने हुकूमत असेंबली को तो तहलील करना है। ठीक है, असेंबली तहलील हो जाएगी तो आ जाएगा निगरान सेटअप, जिसके लिए मुशावरत के लिए बातें हो रही हैं, वो हम बाद में। तो 90 दिन तो आपको मिल रहे हैं, फिर अगर उसको 90 दिन तो आपको मिलने ही मिलने हैं ना, वो तो आपने लेने हैं। लेकिन कुछ हलकों का ख्याल है और मेरा भी ये ख्याल है अच्छा कि ये 90 दिन में इलेक्शन होते दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा, इसलिए नहीं, ये उस सूरत में आप कह रहे हैं ना कि अगर मैं नहीं सूरत मर्दमशुमारी- बताने लगूँ, मैं सूरत ही बताने लगूँ। वो सूरत ये है कि जब निगरान सेटअप आ जाएगा, चाहे तो वो आए सियासतदानों की मर्जी से, यानी हुकूमती इत्तेहाद के नाम मंजूर हों या हिज़्ब इख्तलाफ के हों, फिर वो जवाब दे सियासी जमातों को नहीं रहते। फिर वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है किसको जवाब देंगे। और जिनको वो जवाब दें, अगर वो भी ये कह दें कि ये कंडीशंस हैं इलेक्शन को कराने की, तो फिर चाहे वो नई मर्दमशुमारी हो, चाहे किसी का तिया पंचा करना हो, आप समझ रही हैं ना मेरी बात, वो फिर वो डिक्टेट कराएंगे इंटरिम गवर्नमेंट को कि क्या होना है और कैसे होना है। तो हल्का बंदियां भी वो कराएंगे, क्योंकि अभी तो अगर टाइम नहीं है। मैं अर्ज करूं, अगर हल्का बंदियां वो कराएंगे तो 4 महीने ऐड कर लेना आप, फिर आप गई 2024 नहीं, में। वो खाई साहब एक दफ़ा आपने कहा था कि शायद हल्का बंदियां कराने का नहीं मैंडेट होता निगरान हुकूमत के पास, वो दूसरी हुकूमत को करानी पड़ती है, इस तरह वो से तो है? इलेक्शन कमीशन में मैंडेट मिल गया ना, वो जो अच्छा, मिल गया। अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें ठीक सारा कुछ तैयारी मुकम्मल है। अच्छा, तैयारी हर लिहाज से तैयारी मुकम्मल है। तो फिर ये होने ही जा रहा है, इसका मतलब है। मुझे तो यही लगता है कि ये होने जा रहा है, और इलेक्शन मुझे अब 2023 में दिखाई नहीं देते। मैं बहुत ही अच्छा, फिर भी 24 में मैं बहुत ही हिचकिचा के ये कह रहा हूँ। कोई तो तसल्ली दें, कोई तो उम्मीद है। 2024 में भी कब तक, मतलब आप कितने और देखिए, उसको आप मार्च तक तो आराम से ले जाए ना। अच्छा, ठीक है, मार्च तक तो वो जाएंगे अगर नई हल्का बंदियों के ऊपर इंतखाबात कराने का फैसला हो जाता है। ठीक है, मार्च से पहले नहीं फैसला किसने करना है? एक तो ये 2 अगस्त को इजलास बुला लिया है इसी सिटिंग गवर्नमेंट ने, ठीक है, उसमें फैसला क्या होता है और उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा, उससे हमें समझ आ जाएगी। और अगर इन्होंने ना किया कोई फैसला, तो फिर जो इंटरिम सेटअप होगा वो ये फैसला कर लेगा, और उसके पास फैसला करने के लिए फॉर्म मौजूद है ना, वो इलेक्शन कमीशन से कहेगा ना। नहीं तो ये जो हल्का बंदियों में टाइम जो लगेगा, वो एक नॉर्मल रूटीन का टाइम लगेगा, या आपको लगता है कि वहाँ पर भी फिर मसाइल पैदा हो सकते हैं कि हल्का बंदियों के बीच में भी तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? देखिए, ताख़ीर अगर करनी मकसूद है तो जवाज़ की कोई कमी नहीं है, जवाज़ों की कोई बेशुमार कमी मौजूद नहीं है। एब्सोल्युटली। देखिए ना, मैं आपको अर्ज करूँ ना कि ये तो एक हो गया। आपने नहीं सुना था वो कि लोग कहते थे कि इकोनॉमिक इमरजेंसी जो है, जिसके लिए आज भी जो फैसले हुए हैं उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, तो अगर 6 महीने के लिए इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई जा सकती है, तो क्या ये ऑप्शन नहीं है? देखिए ना, इस वक्त हमें तासुर ये दिया जा रहा है कि सूरत बहुत ख़राब है। IMF के साथ बड़े मुश्किल फैसले हमने किए हैं, बड़े मुश्किल मुआहदे किए हैं, लेकिन हम सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, अब तक की अंडरस्टैंडिंग ये है। लेकिन अगर उनको डिफाइन करना पड़ गया कि वो मुआहदे क्या हैं, जिसकी वजह से क्या इकोनॉमिक मजबूरियां हैं, तो इकोनॉमिक इमरजेंसी का ऑप्शन आईनी तौर पे मौजूद है। ठीक है, तो अब 2 होगी। ठीक है, 2 अभी तो मैंने हो आपको जवाब बताने शुरू किए हैं, 2 जवाब हो गए। गए। हाँ, एक तीसरा है वो क्या? दहशतगर्दी। अमन आप अमान देख की रहे हैं ना सूरत किस हाल। किस नौयत के वाकयात हो रहे हैं। एक एक वाकये में 56 लाशें गिर रही हैं, लोग शहीद हो रहे हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में आपके सामने वहाँ भी क्या हुआ, कराची में टारगेट किलिंग हो रही है। अभी हाल ही में एक दीनी रहनुमा को वहाँ शहीद कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीसरा जवाब हो गया। हो गया ना, मर्दमशुमारी, इकोनॉमिक इमरजेंसी, दहशतगर्दी। ठीक है, लेकिन एक इसमें हम फैक्टर फिर IMF वाला भी है, उसके हवाले से आपने खुद मैंने आपको इकोनॉमिक इमरजेंसी के गाब में मैंने आपको नहीं छुपे लफ्जों में सब कुछ फैक्टर कह ये दिया। है कि वो किस्त ना मिलने से जो मशरूत कर रहे हैं IMF ने कि हमने निगरान हुकूमत को नहीं देनी, तो भाई हम 3 महीने लेट ले लेंगे ना किस्त। अच्छा, किस्त तो ले लेंगे हम, 2 तो आ चुकी होंगी। अच्छा, मार्च तक तो वैसे ही थी ना, मार्च तक, इसका मतलब इससे ज्यादा डिले नहीं होंगे, मार्च तक डिले पक्के हैं। मतलब डिले होने हैं, उसकी मुद्दत मैं तय नहीं कर सकता। अच्छा, मेरे बस की बात नहीं है। हो सकता है कुछ दिनों में आप बता ही दें। नहीं, वो तो खैर जो वक्त गुजरता जाएगा चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह होती जाएंगी। अब देखिए, एक जो इशू सबसे ज़्यादा बुरी तरह से फंसा हुआ वो है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का। आजकल बहुत बर्क रफ्तारी से राब्ते जो हैं वो हो रहे हैं इत्तेहादियों के बीच और हुकूमत के बीच। तमाम पार्टियों को कह दिया गया है कि आप अगले 2 दिन में अपने 2 नाम हमें दे दें। फिर उसके बाद जो टॉप लीडरशिप है वो बैठेगी और वो 3 नाम जो है वो फाइनल करेगी।
फिर उन 3 नामों को हस्ब मुखालिफ जो राजा रियाज साहब की सूरत में मौजूद हैं उनसे फिर डिस्कस किया जाएगा। फिर अगर उन पर भी कोई फैसला नहीं होता तो फिर वो 3 नाम जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को भेज दिए जाएंगे, जो हमने तमाशा पंजाब में देखा था। लेकिन मुझे लगता ये है कि नहीं, इसके ऊपर कोई ना कोई इत्तेफाक हो जाएगा। अच्छा। अब तो कोई आपने जो नाम एक साहब है राना तनवीर, जो सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो ये कह रहे हैं कि अगर तो सियासतदान बना कोई वजीर निगरान वजीर आजम, फिर इंतखाब में ताखीर नहीं हो सकती। तो वो से बनना ही अब क्या ये इशारा है कि अगर आप बना दें इसहाक डार साहब को तो फिर इंतखाबात में ताखीर नहीं होगी? उनका नाम भी तो ट्राई हो चुका है ना। और एक बात और बताऊं आपको कि जो 5 नाम आजकल कंसिडर हो रहे हैं उनमें भी इसहाक डार साहब का नाम मौजूद है, तमाम तर कंट्राडिक्शंस के बावजूद। ठीक है। पार्टी ने तो वाज़े तौर पर कह दिया है कि जी हमने तो कभी उनका नाम दिया ही नहीं था। फिर किसने दिया? अच्छा, जिसने भी दिया ठीक है, वही है। ठीक है।